हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। एक और नए वीडियो में आप सभी का मैं विनीता बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आप अगर ये 6 बातें हैं जो आप सबसे छिपाते हैं तो आप अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि आज का टाइम है, अगर आप भोले बने रहेंगे, चालाकी नहीं दिखाएंगे, समझदारी नहीं दिखाएंगे, तो आप जीवन में कभी सक्सेस और आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो ऐसी कौन सी 6 बातें हैं? तो वो बातें मैंने खुद भी फॉलो करना जब से शुरू किया है, जब से मैंने उन 6 बातों को सबके साथ मैं शेयर करती रही थी, तब तक मेरी लाइफ बिल्कुल चेंज नहीं हुई, बदली नहीं। और जब से मैंने वो 6 बातें छिपाना शुरू किया, तब से मेरी लाइफ में परिवर्तन बहुत हुआ है। आप सच मानिए, इतना ज़्यादा लाइफ मेरी बदली है जिस इतना मुझे उम्मीद भी नहीं थी। तो ऐसी वो कौन सी 6 बातें हैं, इन पर हम डिटेल वाइज बात करेंगे। अगर आप वीडियो पे बने रहेंगे और वीडियो को फुल देखेंगे तो आपके लिए ये वीडियो है बहुत ही ज़्यादा लाभ पूर्ण रहेगा, महत्वपूर्ण बहुत ही ज़्यादा रहने वाला है। तो आप सब वीडियो में बने रहना, वीडियो को फुल वॉच करना। और वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और उसके बाद लास्ट में आप कमेंट करके बताइएगा कि मैंने जो आपके लिए ये सारी बातें बताई हैं वो कितनी सही हैं, कितनी % वो बातें सच थी। देखिए, लाइफ है हमारी और ये ऐसा सब कुछ छोटी छोटी बातें होती हैं, बिल्कुल सोचते हैं और जब बोलते हैं तो वो लगता है कि बहुत छोटी बातें हैं, लेकिन ज़िंदगी में इनका महत्व और इनका जो होता है बहुत ही ज़्यादा आगे एम रहता है, इनका बहुत कुछ मतलब निकलता है। तो अगर हम इन बातों को छिपा के रखते हैं, कोई भी लेडीज़ हुआ, जेंट्स हुआ, अगर इन बातों को जिसने छिपाना सीख लिया तो वो लाइफ में आगे ज़रूर बढ़ेगा, उसे कामयाबी ज़रूर मिलेगी। क्योंकि आज का टाइम है, जितना आप भोले बनोगे उतना आपको पागल समझेंगे लोग। आप भोला से अलग बात होती है, समझदारी, चालाकी अलग बात होती है। तो अपने आप को भोले मत बनाओ, भोला इतना ज़्यादा भी मत बनाओ कि कोई भी आपका फ़ायदा उठा ले। चालाक बनो, समझदार बनो, तभी लाइफ में आगे बढ़ोगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, सबसे पहली क्या होती है, हम जो सबके साथ शेयर कर लेते हैं अपनी कमज़ोरी। आपकी देखिए बहुत सारी कमज़ोरी रहती हैं, कभी आर्थिक स्थिति आपकी ख़राब हो जाती है, कभी फैमिली प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत सारी कमज़ोरी जो हम सबके साथ शेयर कर देते हैं, जिसे हमें सबके साथ शेयर करना ज़रूरी भी नहीं होता है, बताना ज़रूरी भी नहीं होता है। और सबके साथ जब हम शेयर कर देते हैं ना, तो क्या होता है, लोगों को हमारी कमज़ोरी है वो पता चल जाती है, तो वो वही कमज़ोरी पकड़कर हमारा फ़ायदा उठाते हैं। और हम भोले होते हैं, हमको समझ में नहीं आता, हम इतना अपने आप को भोले समझ के उन लोगों के साथ अपनी कमज़ोरी शेयर कर देते हैं कि मेरी ये कमज़ोरी है, मेरी आर्थिक स्थिति है वो बिल्कुल अच्छी नहीं चल रही है, मेरे पास पैसों की कमी है। तो ये सब कुछ हमें लगता है कि वो सामने वाला है वो हमारी हेल्प करेगा। देखिए, अगर आपके पास पैसों की कमी है, आपकी कोई कमज़ोरी है, आपकी कोई प्रॉब्लम है, तो सामने वाला कभी सही नहीं करेगा और ना ही वो आपकी परेशानी का कोई हल बताएगा। दूसरा, वो आपकी कमज़ोरी पकड़ेगा और आपकी खिल्ली मजाक बनाना शुरू कर देगा, आपको ताने देना शुरू कर देगा। आप जब बताएंगे, किसी टाइम पर आप सक्सेस हो जाते हैं तो आप बोलेंगे तो वो कहेगा, देखा नहीं था, हम सब जानते हैं कि किसी उस टाइम पर तुम्हारी कैसी स्थिति थी, खाने तक को ये नहीं थे, तुम्हारे लाले पड़े थे। तो मतलब लोग ताने देते हैं और वही अब हमको ना भोलापन समझने लगते हैं, भोला समझने लगते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो, आज संडे का टाइम है और बहुत कुछ लाइफ में चल रहा है। तो आज मेरा था तीसरा दिन था, तीसरा नहीं चौथा दिन है आज मेरा। और आज का आप देख ही सकते हो परिवर्तन। तो जितना ज़्यादा हम अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, आज मैंने पहली बार खुद से बाइक चलाई और खुद से मैंने बिल्कुल खुद से स्टार्ट करना, खुद से सब कुछ, हस्बैंड जी के बिना सपोर्ट से मैं चलाना धीरे धीरे। अभी देखिए थोड़ा सा डगमगाती हूँ जब मैं शुरुआत में बैठती हूँ, उसके बाद सही हो जाता है, सब कुछ कवर में आ जाता है। दूसरा जो हमारा पॉइंट है वो है पति पत्नी के रिश्ते के बारे में। जैसे देखिए, पति पत्नी का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता होता है, सुबह को लड़ाई होती है ना, तो जब लड़ाई होती है तो ऐसा लगता है कि अब हम इसके साथ रहना नहीं चाहिए, तलाक ही ले लूँगी, इससे डिवोर्स ही ले लूँगी। ऐसा होता है अधिकतर, क्योंकि हमारा जो पति पत्नी का रिश्ता होता है वो है ही इस तरीके का कि लड़ाई होती है तो इतनी ज़्यादा होती है, जब प्यार होता है तो इतना ज़्यादा हो जाता है कि लगता है कि हाँ, एक दूसरे के बिना हमारी कोई लाइफ नहीं है, ज़िंदगी नहीं है। तो ये सब चलता रहता है। और जब वो देखिए हम क्या करते हैं ना,
जब हम अपने रिश्ते के बारे में कि पति पत्नी में कोई अनबन हुई, हमने सीधा उठाया फ़ोन, मायके घुमा दिया, सीधा उठाया फ़ोन, दोस्तों को बता दिया, तो उससे हमारे आपसी रिश्ते ख़राब होते हैं और लोग हमारा फिर मजाक बनाना शुरू कर देते हैं। फिर हमारा जो पति है पत्नी है, एक दूसरे के लिए हम कितने भी ईमानदार हो जाएं, लेकिन लोगों के नज़रों में जो आपने वो गलतफहमी, जो आपने अपना सच जाहिर कर दिया है, तो लोगों को तो वही बात को लेकर वो चलते हैं कि क्या हुआ, अरे देखा नहीं था, तुम्हारे कितने ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं, कितना तुम एक दूसरे के ऊपर चीखते चिल्लाते हो, अब तुम बहुत जता रही हो कि मेरा पति ऐसा है, अच्छा है, बुरा है, उस दिन क्या हुआ था, उस दिन तो तुम इतनी बुराई चुगली कर रही थी। तो देखिए जितना हो सकता है उस रिश्ते को अपने कमरे के अंदर ही सुलझाइए। आप पति और पत्नी के अलावा तीसरे को इतना मौका ना दीजिए, उसे पता चले और आपकी समस्याएं को तीसरा आकर सुलझाए। तो फिर तीसरा पॉइंट हमारा आता है अपनी परिवार की मुश्किलें। देखिए परिवार है तो परिवार में बहुत सारी मुश्किलें भी आती हैं, बहुत सारी मुश्किलें में मतलब कभी हमारी पारिवारिक स्थिति होती है वो भी ख़राब हो जाती है, कभी हमारे जो आर्थिक स्थिति है वो भी ख़राब हो जाती है, कभी कभी ऐसे हालात बन जाते हैं कि हम एक एक पैसे के लिए, एक एक चीज़ों के लिए इतने ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा। फिर हम क्या, कोई आता है, रिश्तेदार हो गए, कोई भी हो गया, तो हम उन क्या करते हैं ना कि हम अपनी प्रॉब्लम उनके सामने रोने लगते हैं, अपना दुखड़ा उनके सामने रोने लगते हैं। लेकिन क्या होता है, लोग उसी टाइम पर हमारी मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं, हमारे भोलेपन का फ़ायदा उठाते हैं, और वो वही बातें आपने एक से शेयर की और आपको लग रहा है वो हमारा अपना है, और आप जैसे ही साइड में हुए, जैसे भी आपका फ़ोन कटा या आप उनके जगह से उठे, उस जगह से आप उठे, वैसे ही वो लोग आपकी खिल्ली उड़ाना, हंसी मजाक बनाना शुरू कर देते हैं। लोगों को मैं बोलूँ, मैंने हंसते देखा है पीछे, लोग इतनी ज़्यादा हंसी मजाक बनाते हैं हमारी प्रॉब्लम्स को लेकर, हमारी मुश्किलों को लेकर, कि जैसे पता नहीं लोगों को कितना अच्छा लगता है। सामने तो वो आपके आपके साथ इमोशन के साथ खेलते हैं, आप उनको अपनी प्रॉब्लम बताएंगे तो आपके सामने वो फेस इस तरीके का कर लेंगे जैसे इनको हमारी प्रॉब्लम से कितना ज़्यादा लेना देना है और कितने परेशान हैं। लेकिन रियल लाइफ में ऐसा होता नहीं है, बिल्कुल हकीकत बात है ये। और ये सारी जो बातें मैं आपको बता रही हूँ वो बिल्कुल मुझे एक एक बात मेरे साथ हुई है, और एक एक बात से मैं अच्छे से मतलब समझ चुकी हूँ, तभी मैंने ये बातें अपनी छिपानी शुरू की हैं। फिर हमारा चौथा पॉइंट आता है भविष्य की प्लानिंग। कभी कभी क्या होता है ना, हम अपने भविष्य की कोई प्लानिंग करते हैं, फ्यूचर की प्लानिंग करते हैं कि हमको ये करना है, कि हमको हनीमून मतलब पिकनिक पे जाना है, हमें ये सामान खरीदना है, तो हम सबके सामने शो ऑफ कर देते हैं कि भाई अरे मुझे ये लेना है, मुझे ये लेना है, मैं वहाँ पे जाऊँगी, मैं वहाँ पे। और किसी कारणवश अगर आपका वो काम नहीं बनता है, अधिकतर जब आप सबके सामने ना उस बात को जाहिर कर देते हैं, अपना सब फ्यूचर प्लानिंग बता देते हैं ना, तो वो अधिकतर काम नहीं बनते हैं। ये मैंने काफ़ी बार आजमाया है, तब से मैंने ना ये अपनी फ्यूचर प्लानिंग, मुझे क्या करना है, कैसे करना है, ये किसी को मैं नहीं बताती हूँ, क्योंकि जब आप सक्सेस हो जाएंगे, सफलता ही आपकी जो है वो पहचान बने। मुझे लगता है कि पहले से ये सारी बातें शेयर करना, अपनी जो सफलता है, आपके जो रास्ते हैं उनमें बाधाएं पैदा करना है। तो मैं कभी किसी के साथ अपनी भविष्य की प्लानिंग नहीं शेयर करती कि मुझे आगे लाइफ में क्या करना है, चाहे वो कितना भी मेरा करीबी हो। जब मेरी सफलता मुझे मिल जाएगी, जब मैं, तो एक दिन सबको नज़र आ ही जाएगी। पहले से मैं क्या तमाशा बनाऊं अपना, अगर नहीं हुआ मेरा वो प्लान कामयाब, तो लोगों के सामने मेरी हंसी मजाक इस कदर बन जाएगी कि मैं लोगों के सामने आने से कतराऊंगी। तो ये भी आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। अपनी भविष्य की प्लानिंग कभी किसी के साथ शेयर ना करें। अगर आपको शेयर करना ही है, आपके मन में भी बातें नहीं रुकती हैं मेरी तरह, तो आप एक शांति मन से, आपके घर में आप जिसे मानते हो, जो भी ईश्वर को, जो भी देवी देवताओं को आप मानते हो, उनके आगे आप बैठ जाइए और दिल खोल के अपनी सारी बातें बोल दीजिए कि ईश्वर मुझे ये सब कुछ करना है, आप मेरी सहायता करें। क्योंकि आप जो सहायता मांग रहे हैं वो किसी और से मांगेंगे तो वहाँ पर आपकी सहायता कभी भी कोई पूरी नहीं करेगा। लेकिन ईश्वर के साथ आप बात रखते हैं तो आपके मन को भी शांति, और ईश्वर भी आपकी मदद करते हैं। और दूसरा कोई ऐसा दुनिया में पर्सन नहीं है जो आपकी प्रॉब्लम्स को लेकर जो आपके रास्ते हैं उनको सरल कर देगा। सब लोग कठिन बाधाएं ही लाएंगे। फिर हमारा पांचवा पॉइंट होता है अपनी बीमारी के बारे में बताना। देखिए ये होता है
मैं ये ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि किसी को ऐसा कुछ लाइफ में कभी दिन देखने को मिले, लेकिन हाँ, अगर आपके साथ कोई प्रॉब्लम है, किसी के भी साथ भी कोई प्रॉब्लम होती है, ईश्वर ना करे आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसका कोई समाधान नहीं है और आप उस बीमारी से लगातार जूझ रहे हैं और लोगों को आप अपना दुखड़ा बता रहे हैं बैठ के, कोई आया, कोई रिलेटिव हो गया, कोई दोस्त हो गया, ए टू जेड कोई भी हो सकता है, तो आप उसके साथ अपनी सारी बातें शेयर कर देते हैं कि भाई मुझे ये प्रॉब्लम है, मैं ये सब कुछ करना चाहता हूँ। लेकिन क्या होता है ना कि हम अपनी बीमारी के बारे में उनको बता देते हैं, लेकिन लोग ना फिर आपकी मजाक बनाना कि देखो ना कर्म ही ऐसे थे, उनको अच्छे कर्म करते तो ऐसी क्यों हो जाती, ऐसी बीमारी क्यों लग जाती। लोग हमको इस कदर ताना देना शुरू कर देते हैं, इस कदर ताना देना शुरू करते हैं कि हमें जीते जी वो मारने की पूरी प्लानिंग कर लेते हैं। आप बीमारी से पहले ही जूझ रहे हैं, आप पहले से ही परेशान हैं और फिर जब लोग चार बातें बोलेंगे तो किसी ना किसी के मुंह आपको सुनने को ज़रूरी मिलेंगे। तो आप किसी के साथ शेयर ही नहीं करेंगे, सिर्फ आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं, आपकी जो दिक्कतें हैं, सिर्फ आप कोशिश करिए सिर्फ अपने और अपने परिवार के साथ ही शेयर करें और अदर फैमिली के साथ, अदर रिलेटिव के साथ आप बिल्कुल भी शेयर ना करें। फिर हमारा पाँचवा अब छठा पॉइंट आता है अपना घरेलू झगड़ा। देखिए कभी कभी क्या होता है हमारे घरेलू झगड़ों में, हस्बैंड वाइफ की लड़ाई, सास बहुओं की लड़ाई, भाई भाई की लड़ाई, बहन भाइयों की लड़ाई, ननद भौजाई की लड़ाई, ये सारी लड़ाइयाँ आम तौर पे जब हम फैमिली में रहते हैं तो होती ही हैं। तो क्या होता है हम ना इन लड़ाइयों के बारे में सबको बताते हैं कि इसने मुझसे ये कह दिया, इसने मुझसे ये बोल दिया, ऐसे हम सबके साथ शेयर करते हैं अपने झगड़े। फिर लोगों को इतना बढ़िया मौका लगता है आपका तमाशा बनाने में, आपका तमाशा देखने में। तो लोग आपको और उकसाएंगे। अगर आपने अपने घरेलू झगड़ों के बारे में किसी को बताया, किसी के साथ शेयर किया, तो लोगों को एक मौका लगता है कि आप जो वो बरसों से छिपा रहे थे आपके परिवार में, आप में फूट डालने का, तो लोग उस बात का पूरा फ़ायदा उठाते हैं। तो उनको कभी भी ऐसा मौका ना दीजिए कि लोग आपके बारे में कोई फ़ायदा उठाएं, क्योंकि लाइफ आपकी है और बहुत ज़्यादा आपने प्रॉब्लम आती हैं। देखिए मैं ऐसा नहीं बोलती हूँ, हर रिश्ते में जब रिश्ता होता है तो थोड़ी बहुत अनबन भी होती है। तो अनबन को आपको किस तरीके का करना है, आपको इतना लोगों के सामने हमेशा ऐसा शो करिए कि आपके परिवार एकदम अच्छा चल रहा है। तो लोग ना आपको जलिस करने की जगह वो बस आप के बारे में सोच ही नहीं सकते, वो सोचेंगे भी अगर आपके ऊपर उनकी बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वो आपको निगेटिव बातें बोलते हैं और आपके ऊपर उनकी बातों का बिल्कुल भी प्रभाव नहीं है, तो आप ये समझ लीजिए कि आपकी लाइफ है वो बिल्कुल सही चल रही है। दूसरा कोई आपकी लाइफ में आकर बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं कर सकता है।